Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज ऐसे लोकसभा सीट की बात करेंगे जो गंगा यमुना के बीच बसा एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है सहारनपुर, जो 3 राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर को छूता है। और वोट कावरिंग के लिए भी मशहूर सहारनपुर की जनता ने हिंदू मुस्लिम प्रत्याशी को कई बार विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। कांग्रेस, सपा, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं, लेकिन 2019 में मोदी लहर के बावजूद यहां से बसपा प्रत्याशी हाजी फजरुल रहमान 20,000 वोट से विजय रहे। दुनिया भर में इस्लामिक तालीम के लिए भी विख्यात दारुल उलूम संस्था भी सहारनपुर के देवबंद कस्बे में ही स्थित है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर इमरान मसूद को मैदान में उतारा तो बसपा ने माजिद अली को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने राघव लखन पाल शर्मा को मैदान में उतारा। ऐसे में अब सहारनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा और इस लोकसभा सीट के समीकरण को समझने से पहले सुनिए कि वहां के स्थानीय जानकारों की क्या राय है और क्या समीकरण निकल कर आता है। मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी उभर कर आ रही है। अभी देख रहा है जो कंडीशन लग रही है, और इसके कारण ये है कि एक तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और बसपा इस बार अलग लड़ रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और इसलिए मेरे हिसाब से बीजेपी कहीं ना कहीं फायदे में है और वो जीत रही है। लोकसभा सीट पर सहारनपुर की ऐसा ही है कि जैसे समीकरण है 2019 में, जैसे यहाँ से सपा और बसपा गठबंधन था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा था और वो मामूली से 20-22 हजार वोटों से जीत गई थी। लेकिन इस बार दोनों पार्टी अलग अलग लड़ रही हैं। हालांकि कांग्रेस को सीट दी गई है तो उसका फर्क पड़ रहा है, तो ये दोनों जो लड़ेंगे इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो गठबंधन के, वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा सपा और बसपा दोनों लड़ रही है तो इसका फायदा है बीजेपी को। देखिए, जो फिलहाल के जो वर्तमान सांसद हैं फैलू रहमान जी, बसपा से यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते 2019 में, वो मूल रूप से एक व्यापारी हैं। और व्यापार भी उनका ऐसा है कि यदि प्रशासन या पुलिस चाहे उस व्यापार पे कभी भी कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। और जब आप जानते हैं यदि कोई सांसद नेता कोई भी हो और विपक्ष का हो और ऐसे व्यापार से जुड़ा हो कि जिसमें बहुत सारी कमी निकाली जा सकती है, उनका जो कार्यकाल है, मैं नहीं समझता कि सहारनपुर का जो 5 साल का कार्यकाल है कुछ उन्होंने किया हो। वो इतने शरीफ आदमी हैं, वो किसी का काम कराने की स्थिति में नहीं थे, विपक्ष में थे, काम कराने की स्थिति में नहीं थे। यदि कहीं कुछ अपने आप को दबंगता दिखाते या सड़कों पर उतरते या एक सांसद के रूप में अपना काम करते तो हो सकता कभी पुलिस प्रशासन पे निगाह रख लेता, और पुलिस प्रशासन की निगाह खतरनाक हो सकती थी। पता चला उनका व्यापार धंधा चौपट हो गया, तो ठीक है, सांसद तो बने थे, मैं नहीं समझता कि राजनीतिक आदमी है। और कुछ 5 साल के कार्यकाल में उनका कुछ विशेष नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ 5 साल का कार्यकाल लगभग डेढ़ रहा। लोकसभा सीट का समीकरण मैंने जैसे आपको बताया कि अभी जल्दबाजी होगा कुछ बताना, लेकिन जिस तरीके से 2019 का चुनाव हुआ था, 2 मुसलमान कैंडिडेट खड़े हुए थे और राघव लखन पाल को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी सेम वैसी ही पोजीशन है, और यहाँ एक तरफ इमरान मसूद गठबंधन के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ माजिद अली खड़े हैं जो बसपा से खड़े हैं। बसपा का जो कैडर वोट है वो बसपा के पास जाता है और इमरान मसूद के पास सपा और कांग्रेस के गठबंधन का वोट है। कहीं ना कहीं इमरान मसूद मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी किस तरफ मूवमेंट होगा, कितना वो माजिद अली कितना मुसलमानों को, गाड़ा समाज से वो आते, कितना मुसलमानों को अभी तक दे जाएंगे, उस पर 2-4 दिन अभी लगेंगे उस काम में कि किस तरफ मूवमेंट हो रहा है। वैसे बड़ी बात तो यह है कि सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की जीत हुई। 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस का ही इस सीट पर दबदबा रहा। इस सीट से 2 बार अजीत पहलाद और 2 बार सुंदरलाल सांसद चुने गए। 1984 में भी कांग्रेस ने वापसी करते हुए इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2004 में सपा तो 2009 में बसपा ने यहां से जीत का परचम लहराया। 2014 की मोदी लहर में जरूर बीजेपी ने इस सीट को अपने नाम कर लिया और अब पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने सहारनपुर से भी जीत दर्ज की।
2019 लोकसभा चुनाव परिणाम को अगर देखें तो बसपा की तरफ से हाजी फजरुल रहमान मैदान में उतरे, जिन्हें 5,14,139 वोट मिले और 41.89% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल उतरे थे, जिन्हें 4,91,722 वोट मिले, 40.06% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद मैदान में थे, जिन्हें 2,07,068 वोट ही मिले, 16.87% वोट प्रतिशत रहा। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। 2014 में यहां पर 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन मोदी लहर में कोई टिक नहीं पाया और इसके बाद परिणाम कुछ अलग ही निकलकर सामने आया। सहारनपुर लोकसभा सीट में 2014 के परिणाम की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल यहां से जीते, जिन्हें 4,72,999 वोट मिले, 39.6% वोट प्रतिशत रहा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद को 4,07,909 वोट मिले, 34.14% वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से जगदीश सिंह राणा मैदान में थे, जिन्हें 2,35,033 वोट मिले, 19.67% वोट प्रतिशत रहा। और सपा की तरफ से शहनाज मसूद मैदान में थे, जिन्हें 52,765 वोट ही मिल सका, 4.42% वोट प्रतिशत रहा। सहारनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद और रामपुर मनिहारन ये सीटें शामिल हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की। बीजेपी के हिस्से में सहारनपुर नगर, देवबंद और रामपुर विधानसभा सीट आई, तो जबकि सहारनपुर देहात और बेहट विधानसभा सपा के हिस्से में गई। जातीय समीकरण को समझने से पहले सुनिए कि स्थानीय लोगों की सहारनपुर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय बनती हुई दिख रही है। मुद्दा तो विकास का ही है जी, विकास के ही ऊपर वोट दिया जाता है। और ये हमारे जो है अपने इमरान भाई भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है, अगर जीत जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे हिसाब से। तो जो मौजूदा सांसद थे यहाँ के, सांसद है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या कहेंगे? उनका तो पता ही नहीं चला, कुछ हमें दिखे ही नहीं इधर जो बात है, हमें दिखे ही नहीं इधर। वो तो अगर इमरान भाई जीत जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल के लिए अगर बात करें तो कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी? भाई पार्टी के बारे में क्या कह सकते हैं, पार्टी के बारे में नहीं कुछ भी कह सकते। भैया हमारी ये भाजपा सरकार है, इसमें मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। जितने मुद्दे थे भाजपा सरकार ने सभी खत्म कर दिए और निश्चित रूप से अब की बार भाजपा 400 पार होगी। और भाजपा सरकार ने आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, देश की सुरक्षा के मामले में हो गई, सारी चीजों में जो है अपनी समस्या, लोगों की समस्याएं दूर करी हैं और अब की बार भाजपा 400 पार होगी। और आप लोगों को पता है, बच्चों को पता है, कीचड़ में कमल खिलता है। ये सभी पार्टी कीचड़ है और इसमें कमल खिलेगा और भरपूर रूप से खुलेगा। सहारनपुर में तो बीजेपी ही दी बेस्ट है, विकास हुआ है, होता है और होता रहेगा, सदैव होता रहेगा। राघव लखनपाल भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हमारे राजीव गुंबर जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। बाकी ऊपर तो आप सब जानते ही हैं, हमारे योगी जी और मोदी जी वो बहुत विकास कर रहे हैं। जैसी सड़कें पहले कभी नहीं थी, जैसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी सड़कें होंगी, 4 लेन बनेगा, ऐसा कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो सब सपने जो लोगों ने सोचे भी नहीं थे, वो सब सपने साकार हो रहे हैं। सहारनपुर में जो पदाधिकारी जैसे नगर आयुक्त हुआ, यहाँ के सांसद हुए, जिला का MLA हुआ, मुझे तो निष्क्रिय दिखाई देते हैं। क्योंकि सहारनपुर में एक नाला है जो सपना सिनेमा से वो इस्लामिक स्कूल कॉलेज पर निकलता है, वो नाला पूरा का पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। उस नाले को आज तक 5 साल वो मेयर लेके चले गए, उसको नहीं खाली कराया, ये नहीं खाली करा रहे। सहारनपुर की जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा संख्या में है और उनकी संख्या करीब 35% के मानी जाती है और इस सीट पर दलित फैक्टर भी काफी मायने रखता है और उन पर बहुजन समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। गुज्जर, सैनी जैसे जातियों की भी निर्णायक भूमिका इस सीट पर रही है। बसपा के संस्थापक काशीराम 1998 के लोकसभा चुनाव में यहां से न केवल बीजेपी के नकली सिंह को हराए थे, बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए थे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रशीद मसूद पहुंचे थे। अगर जातीय जनगणना और समीकरण की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता 59.92% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर यहाँ पर 10,99,053 बताए जाते हैं, जो कि करीब 62.6% के करीब आता है। शहरी वोटर 6,56,622 है और 37.4% के करीब इनकी आबादी है। और अगर देखें तो 2019 में कुल वोटर्स की बात करें तो 17,55,000
675 की गणना की गई थी। जाति और आबादी के हिसाब से सहारनपुर सीट को अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ की आबादी इस तरह से निकल कर आएगी कि बौद्ध धर्म के 0.06%, ईसाई धर्म के 0.19%, जैन धर्म के 0.29%, मुस्लिम धर्म के 41.95% और अनुसूचित जाति के 22% और अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। सिख समुदाय के 0.54% आबादी बताई जाती है। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव यहां पर हुआ था और 1952 में कांग्रेस के अजीत प्रसाद जैन पहली बार सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। कब कौन यहां से सांसद बना उसकी बात करें तो 1952 में अजीत प्रसाद जैन कांग्रेस से, 1962, 1967 और 1971 में सुंदरलाल कांग्रेस से जीते, 1977 और 1980 में रशीद मसूद जनता पार्टी से जीते, 1984 में यशपाल सिंह कांग्रेस से जीते, 1989 और 1991 में रशीद मसूद जनता पार्टी से, और 1996 में नकली सिंह बीजेपी से जीते और 1998 में भी नकली सिंह बीजेपी से जीते, 1999 में मसूर अली खान बसपा से जीते, 2004 में रशीद मसूद सपा से जीते, 2009 में जगदीश सिंह राणा बसपा से और 2014 में राघव लखनपाल बीजेपी से और 2019 में हाजी फजरुल रहमान यहां बसपा से जीतकर सांसद बने। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर जिला है, साथ ही जिले का मुख्यालय भी है। इस जिले का नाम सन 1340 के आसपास में वहां के एक राजा शाह रणवीर के नाम पर रखा गया। बाद में मुगलों के शासनकाल में इसे बदलकर सहारनपुर कर दिया गया। यहाँ की काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कलाकृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही दारुल उलूम देवबंद भी सहारनपुर को एक अलग पहचान दिलाती रही है। यहाँ माता शांकभरी देवी का भी प्रमुख शक्तिपीठ है और जिसका जिक्र प्राचीन वेद पुराणों में भी मिलता है। सहारनपुर कृषि उत्पाद की दृष्टि से भी भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और इस जिले के आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से फसल की बात करें तो गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और आम शामिल है। सहारनपुर में करीब 6.5 लाख मुस्लिम हैं, 5 लाख दलित और 1 लाख जाट मतदाता माने जाते हैं। सहारनपुर में पिछले 2 लोकसभा चुनाव जिन 2 नामों को लेकर चर्चा रही है उसमें से एक रहा है बसपा की तरफ से हाजी फजरुल रहमान और कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद। इन 2 नामों को लेकर काफी चर्चा रहा है और 2 लोकसभा चुनाव को लेकर भी देखें तो इसमें भी जिक्र रहा। बात अगर इमरान मसूद की करें तो इमरान मसूद का जन्म अप्रैल 1970 को सहारनपुर जिले के गंगोह इलाके में हुआ और उनके परिवार की गिनती प्रभावशाली परिवारों में होती रही। साल 2006 में इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव जीते। 2007 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के टिकट मांगा, लेकिन जब सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, मना कर दिया, तो मुजफ्फराबाद विधानसभा से निर्दलीय लड़े और जीते। फिर साल 2007 में से 2012 तक विधायक रहे और इसके बाद उन्होंने साल 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें नकुड़ विधानसभा से टिकट भी दे दिया, मगर इस सीट पर वो चुनाव हार गए और फिर उन्होंने साल 2014 में पाला बदल लिया और वह सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें 2014 में सहारनपुर से लोकसभा सीट में का टिकट दिया और मैदान में उतारा, मगर वह यहां से हार गए। साल 2017 में एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इस पार्टी ने उन्हें 5 साल तक रहने का मौका दिया, लेकिन 2022 में वह फिर से सपा में शामिल हो गए। यानी कि कांग्रेस सपा से इधर उधर होते रहे और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर से अब सपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन पर एक बार फिर से सहारनपुर से भरोसा जताया है। बात अगर हाजी फजरुल रहमान की करें तो 2 जनवरी 2023 को बसपा सांसद और मीट कारोबारी हाजी फजरुल रहमान के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, जिसकी चर्चा खूब हुई। दिल्ली और हरियाणा में आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की थी। हरियाणा स्थित मीट फैक्ट्री में भी गड़बड़ी को लेकर उन पर आरोप लगा था और जांच हुई थी। हाजी पहली बार 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़े, जहां उनके चुनावी मैदान में बीजेपी के संजीव बालिया ने पटखनी दे दी और उनसे वो हार गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बसपा ने उन पर भरोसा जताया, चुनाव लड़वाया, जहां उन्होंने बीजेपी के राघव लखन शर्मा को शिकस्त देकर सांसद बन गए। आपको बता दें कि उस समय बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल सिटिंग एमपी थे। हाजी फजरुल रहमान की गिनती बड़े मीट कारोबारियों में होती रही है और उनकी गागर लेढ़ी के निकट हड़ोला में भी एलम के नाम से बड़ा मीट प्लांट है, जो भी ईडी और आईटी के निशाने पर रही थी और उन पर भी जांच
चल रही थी और कई बार छापेमारी भी हुई थी। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में देखना होगा कि इस सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है कि बसपा, कांग्रेस और एक तरफ से देखें तो निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं। तो इस दोनों में से देखना होगा कि कौन यहां से चुनावी मैदान में बाजी मारता है। फिलहाल आप देखते रहिए।